सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले मेमोरी बेस्ड सेकंड शिफ्ट के तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और प्लस एक एंड में हम लोग एक कह सकते हो एक्सपेक्टेड पेपर होगा जो कि आपके कल के एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर गाइडली से आप मॉक टेस्ट परचेस करेंगे तो आपको इसी लेवल के आपको मॉक मिलते हैं, इसी लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आज आपने पेपर में अपने देखे हैं। तो 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप 175 रुपीज में परचेस कर सकते हैं गाइडली का मॉक टेस्ट। आप कोड यूज करोगे B12 कूपन कोड, ठीक है ना। ठीक है। तो साथ ही साथ सुपर प्लान लोगे तो गाइडली के अंदर कुछ भी आता है तो आपको इसके अंदर 1799 के अंदर सब कुछ मिलेगा। सारे पीडीएफ बंडल, मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट, पीडीएफ बंडल, वीडियो कोर्सेस, काउंसलिंग फ्रॉम एक्सपर्ट एंड एवरीथिंग फॉर दिस 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। ठीक है ना। प्लस आप गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हैं 332 में, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आराम से बन जाने वाला क्वेश्चन था। और मुझे इतना पता है कि मैंने यार सारे लेवल के क्वेश्चंस कराए, इवन मैंने नहीं, सभी टीचर्स ने भी कराए। तो मैं सभी रीजनिंग की जितने भी टीचर्स हैं उन सबकी तरफ से मैं बोलना चाहूंगा, आपने किसी एक को भी डेडिकेटली फॉलो कर लिया हो तो आज आपने मतलब अच्छे खासे अटेम्प्ट आप करके आए होंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से 8 बॉक्स हैं जो कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप J is placed 3 box above the box M। M से 1 2 J मेरे पास यहां आ जाएगा। 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन L एंड K। कुछ पता नहीं चला, यहां से लाइन ब्रेक हो गई है। ठीक है। G is placed just below the box J। G यहां पे आ गया। 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन M एंड H। M पता चल रहा है, 1 2 करके H नहीं आएगा, डेफिनेटली नीचे आएगा, डेफिनेटली नीचे आने वाला है। ठीक है ना। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, जैसे M है और इसने कहा M और H के बीच में 2 बॉक्स, तो मैंने कहा 1 2 H। अच्छा, M से ही 1 का गैप दे के G है, फिर J है। टोटल कितने बॉक्स थे हमारे पास? 8 बॉक्स थे। कितने बन चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आठवां या तो ऊपर या तो नीचे। अभी L और K के बीच में 2 बॉक्स हमको डालने बाकी रह गए हैं L और K के बीच में। मैंने कहा ठीक है, बॉक्स G इज प्लेस्ड। ये क्या हो रहा है? अच्छा, बॉक्स G इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द बॉक्स J। ये तो मैंने कर दिया है। I इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स F। सुनना, अबव द बॉक्स F I इज प्लेस्ड, बट बिलो द बॉक्स K कौन? I। तो ये पूरा पैटर्न चलना चाहिए। मोर देन 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन G एंड L। G एंड L के बीच में कितने बॉक्स है? मोर देन 2 है, 2 भी नहीं, 2 से अधिक। और ऊपर ये बात बोली थी L और K के बीच में 2 बॉक्स है। अब थोड़ा सा एक बात दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा तुम्हें क्या दिख रहा है कि यार 8वां बॉक्स या तो टॉप पे जा सकता है या तो बॉटम में जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कहां जाएगा, मैंने बाय मिस्टेक ले लिया टॉप पर, बॉटम में भी लेके देख लेंगे। तो मैंने यहां ले लिया, फिर मैं देख रहा हूं KIF इसी पैटर्न से रहेगा। अच्छा, G और L के बीच में मोर देन 2 बॉक्स चाहिए हमको। अगर G ये रखा है तो 1 2 का क्या, देखिए L यहां रख सकते हैं। अगर L यहां रखा तो 1 2 K नहीं आ पाएगा, और अगर L यहां रखा, सुनते रहे ना, L अगर यहां रखा नीचे वाले में, यहां वाले पोजीशन पे L रखा तो 1 2 करके K आ जाएगा। नीचे 1 2 करके K आएगा, लेकिन एग्जैक्टली देखो क्या बोला, क्या है, हाँ 2 का बॉक्स है तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन के नीचे मुझे चाहिए I और F। एक बार कॉमन सेंस लगाओ, अगर L यहां रखेंगे, ठीक है ना, और L यहां रखा, 1 2 का गैप देके K, मतलब नंबर ऑफ पर्सन एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर L यहां रखा, 1 2 करके K यहां, तो K यहां आ जाएगा, I यहां आ जाएगा, बन गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो L यहां आया, 1 2 करके K यहां आया। अब ये वाली कंडीशन को फुलफिल करना है तो I यहां आई, K आई और F बॉटम में चला गया। बन गया। क्यों? तुमने तो सर ऊपर माना था ना। ऊपर नहीं मानेंगे, ऊपर नहीं मानेंगे, मतलब जो 8वां बॉक्स होगा वो नीचे ही आएगा। तो पूरा पैटर्न जो है वो ये निकल के आया आपके सामने।
एक बार आप लोग मैच करा लीजिएगा फाइनल आंसर कि पूरा पैटर्न निकल के क्या आया, जे जे जी के एम आई एल एच एफ। ठीक है, बहुत आराम से बन जाने वाला क्वेश्चन था। इसके ऊपर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव के, जस्ट अबव के, जस्ट अबव के। रुक जाओ, मैं आंसर बताता चला जाऊंगा, आप लोग मैच कराते चले जाइएगा फटाफट। बॉक्स जी इज द जस्ट अबव, ठीक है। फिर एज मैनी बॉक्स प्लेस अबव द बॉक्स जी एज बिलो द बॉक्स एच, बॉक्स बिलो एच। जो जो पता है बस फटाफट बनते चले जाएंगे। हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स एम एंड एल, एज मैनी बॉक्स प्लेस बिटवीन एफ एंड एल। ठीक है, which of the following statement is true regarding box M? The number of box placed below the box M is more than the above it. ये आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का है आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, कि सारे सही हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपके सामने आया क्या था, अल्फा न्यूमरिक, सेकंड शिफ्ट में आपने देखने को मिली थी, पक्की बात है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 24, सेवेंथ लेफ्ट प्लस 24 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अच्छा, दो दो बार हैं तो 24 माइनस 7 करना पड़ेगा, तो आएगा 4 3 7 होता है, तो -3, 10 -3 7 और 17। कहां से, लेफ्ट साइड से। कौन सा एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कौन सा दिखा, ये वाला दिखा। ठीक, आगे देखिए, परफेक्ट। आप सभी का भी यही आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको फटाफट करनी आनी चाहिए। ठीक है ना। क्या कहता है, 4 ऑफ द 5 अनलाइक सर्टेन वे विच वन, ये सारे क्वेश्चन कराया था मैंने एग्जाम से पहले, आपके याद होगा आपको, मैंने 5 मॉक कराए थे, एक बार देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखो 1 यूरो डी, देखो 1 एक का गैप यूरो, फिर एक का गैप देखिए डी, ठीक है। 6 ई एफ, 6 एक का गैप, फिर एफ, बहुत बढ़िया। 2 जी, 2 एक का गैप, फिर जी से 9 आया होगा, हाँ। 9 आई ई, 9 आई यूरो, ठीक है। अब 4 हैश 1, 4 हैश 1, 4 4 हैश कहां से आ जाएगा, यही तो ऑड वन है हमारा, यही तो हमारा ऑड वन है, यही हमारा ऑड वन है, क्योंकि बाकी सब में तो पैटर्न हो रहा है। 4 के बाद 1 आना चाहिए था, फिर 1 9 ये आना चाहिए, इसकी जगह पे यहाँ पे ये होना चाहिए था, 4 1 9 पर दिया ये है, तो ऑड वन आउट यही हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी सच वॉवेल, वॉवेल के बारे में पूछा कि कितने, हाउ मेनी सच वॉवेल आर देयर इन अबव अरेंजमेंट ईच विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट। आगे जो है हमारा कंसोनेंट, बट नॉट इस पे ध्यान दीजिएगा, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी हो नंबर नहीं होना चाहिए। तो वॉवेल को पकड़ते हैं, वॉवेल के आगे कंसोनेंट, ए ई आई, वॉवेल, वॉवेल को ढूंढो, वॉवेल मिल गया, वॉवेल के आगे कंसोनेंट नहीं है, मैंने कहा आई, वॉवेल के आगे कंसोनेंट नहीं है। अच्छा, ओ, ओ के आगे कंसोनेंट है बट पीछे नंबर नहीं है ना, तो एक एक कॉमन हो गया, ये निकल के आ गया, और बस हाँ, आंसर है 1 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट मेरे से पहले तुम लोगों का आंसर जेब में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये देखिए। अरे आ जाओ यार, हाँ हाँ, है ना जी। चलिए, इस ऑल द ऑड नंबर, क्या बोला है, सारे नंबर नहीं, केवल ऑड नंबर को अब अरेंजमेंट से डिलीट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पूछा है पहले, तो सबको काउंट करना है, बी द 12th फ्रॉम द राइट हैंड, 12th फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 हटा दिया है ना, 8 9 10 11 12, कॉपीराइट आ रहा है, आंसर कॉपीराइट आ जाएगा। हाउ मेनी, आंसर मैच करते हैं भैया, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी सच सिंबल, ऐसे कितने सिंबल हैं इन द अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ ऑड नंबर, प्रीसीडेड बाय अ ऑड नंबर, प्रीसीडेड बाय अ ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, फॉलोड बाय एन एल अल्फाबेट।
तो हमें सिंबल्स के पीछे ऑड नंबर देखना है। सिंबल्स के पीछे ऑड है बट फॉलोड बाय अल्फाबेट नहीं है। सिंबल के पीछे ऑड है और फॉलोड बाय अल्फाबेट है। बिल्कुल एक पेयर बन गया। सिंबल के पीछे ऑड नंबर होना चाहिए। सिंबल के पीछे ऑड नंबर इवन है। सिंबल के पीछे ऑड, भाई बहुत बढ़िया। सिंबल के पीछे इवन नहीं चाहिए। आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अरे यार क्या मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है मुझको? पैरेलल रो अरेंजमेंट। दो 10% है, 5-5 की रो है। करे थे ये हम लोग रो 2 में। PQRST फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, रो 2 फेसिंग नॉर्थ, रो 1 फेसिंग साउथ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपकी रो 2 ऐसे कुछ बोला है, ये ऊपर ये ऐसे। ठीक है, डी डज नॉट सिट एट द एंड। ठीक, हम डी को एंड पे नहीं बैठा लेंगे। मोर देन 1% सिट बिटवीन आर एंड क्यू डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड। चलो यार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या बोला है? आर एंड क्यू के बीच में मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 की पॉसिबिलिटी। क्यू एंड पे नहीं है। अच्छा, PQRST, क्यू एंड आर कहां के हैं? नॉर्थ में। क्यू एंड पे नहीं है। मैंने कहा क्यू यहां हो सकता है। मोर देन 1 बोला है बिटवीन क्यू एंड आर। तो एक अगर देखिए आर यहां नहीं लिख सकते, आर यहीं लिखेंगे भाई। और क्या बनेगी चांसेस तुम बताओ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्यू को यहां लिखेंगे तो एग्जैक्ट 1 लोग आएंगे। क्यू को यहां लिखेंगे, आर को यहां लिखेंगे। इसके अलावा कोई और बात नहीं बनेगी। मोर देन 1। अच्छा, डी एंड पे नहीं होगा, इस बात की पुष्टि हम अपने दिमाग में कर चुके हैं। यार चल भी रहा है ना वीडियो? चलो, हाँ ये बात हमने ध्यान में कर ली है। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस इमीडिएटली नेबर ऑफ एस। क्या बात कर रहा है यार, क्वेश्चन में ही दम देखो कितना है। एस आपका कहां देख रहा है? एक सेकेंड, PQRS, हाँ एस नॉट देख रहा है। तो एस है मान लीजिए, एस का इमीडिएट नेबर ये है, और एस ये मान लीजिए एस का इमीडिएट नेबर ये है। तो डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एस। तो ये फेस कर रहा है, तो डी सिट सेकंड टू द राइट। कुछ ऐसे पैटर्न बनेगा। ऐसा अगर ये होता तो ये देख रहा है इसके सेकंड राइट में डी। ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न बनता। 1 2 3 4, ठीक है। आगे पढ़ो देखो। ओनली ओनली 1 person सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस बी। अच्छा, देयर आर 2 person सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस पी। यार लाइन ट्रिकी लग रही है सारी, मतलब पेचीदा क्वेश्चन है थोड़ा, कुछ कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। क्या बात है? ओनली 1 person एस एंड द वन हु फेसेस बी। देयर आर 2 person सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस पी। T faces the person who sits third to the right of C. A does not sit any. मैंने पूरे क्वेश्चन में चीज ऑब्जर्व की भाई मेरे, क्या जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना आर एंड क्यू से, इससे कोई ससुरा बात ही नहीं बन रही है। मतलब आप देखो ध्यान से, आर और क्यू के बाद से फिर कोई बात ही नहीं की है इन्होंने। मतलब ये तो हद हो गई है, ये तो हद हो गई भाई। कुछ तो शुरू करते यार। कुछ नहीं। तो मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे एस दिख रहा है अब, है ना? कि एस है, ओनली 1 person एस एंड द वन हु फेसेस बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देर आर 2 person सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस पी। अगर एक दो करके उधर डालते, 3 4 5 6 लोग हो जाते। एक दो करके ये रहा, देर आर 2 person बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस पी एंड द पी इज हेयर। करेक्ट।
एक दो तीन चार पांच छह, उधर ज्यादा हो जाता तो बी एक दो करके ये करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दो तीन चार, दोनों पॉसिबिलिटी में चार चार लोग बन चुके हैं, देखो तुम, चार चार लोग बन चुके हैं। पांचवा किधर आएगा ये मुझे पता लगाना है। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था, मजा आ गया देख के। अच्छा, डी से सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हो, ठीक है, देयर आर टू पर टी फेसेस का वन हो, ठीक है। मान लो मैंने कहा पांचवा पर्सन ये है, सपोज मैंने कहा ना सपोज क्यू और आर के बीच में मोर देन वन पर्सन बोला था, क्यू एंड पे नहीं है, क्यू यहां लिखेंगे तो कहां लिख पाओगे, नहीं, मैंने यहां माना पांचवा। अब अरे भाई आ जाओ यार, चल जाओ, अरे बाबा ऐसे ना करो, ठीक, ये क्यू एंड पे नहीं आएगा, मैंने कहा ठीक है भाई बात सही है, क्यू एंड पे नहीं आएगा, मैंने कहा ठीक है। क्यू मैंने यहां माना, क्यू एंड पे नहीं, क्यू मैंने यहां माना। मोर देन वन पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, डेफिनेटली आर विल बी हेयर ओनली, तो पी क्यू आर एस टी, एग्जाम्पल ले रहा हूं समझना। टी फेसेस द पर्सन, किसको किया, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। भाई साहब थर्ड टू द राइट ऑफ सी मतलब उस तरफ कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। दो पॉसिबिलिटी का ही गेम था, लेकिन गेम ये था समझना कहां से शुरू किया जाए। चलिए इसकी, मान लीजिए पांचवा पर्सन हमने कहा मान लिया, यहां मान लिया पांचवा पर्सन ये, तो क्यों यहां आएगा, तो फिर टी एंड पे, मतलब टी इस जगह नहीं आना चाहिए। मैंने कहा चुपचाप शांति से ना ऐसा करो, ये करो आप सर, आप अब देखो कि क्यू एंड आर के बीच में तो फिर मोर देन वन पर्सन नहीं आ पाएगा, मतलब यार हमारा वही वाला सही था, पॉसिबिलिटी लग रहा है। उम, उम, उम। टी मेरा आएगा इस एंड पे तो नहीं आने वाला, ये बात तो तय है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक दो तीन चार, ये तो कतई नहीं बनेगी यार, ये वाली लाइन तो ओ ओ ओ ओ ओ। अगर मैंने पांचवा पर्सन इधर मान लिया, इधर, क्योंकि इधर तो मानने पे मेरा बात बन नहीं रही है, इधर माना मैंने, और क्यों एंड पे नहीं होगा, हो तो गया रोहित सर सवाल, हो तो गया रोहित सर सवाल, कैसी बात कर रहे हो, क्यों, क्यों यहां मान लो, आर यहां मानो, टी यहां मानो, काम खत्म, टी के सामने ये है, टी के सामने ये है, तो टी फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी विल बी हेयर ओनली, हो तो गया सर बहुत बढ़िया से। डी डज नॉट एट द एंड, डी एंड में नहीं होगा तो डी यहां आ जाएगा। और क्या बचा है, बस चुन्नू मुन्नू बचे हैं, देर आर टू पर्सन बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस पी, ठीक है बिल्कुल। कौन बच रहा है अब, कौन बच रहा है, डी डज नॉट मोर देन वन, क्यू डज नॉट एट द एंड नहीं है, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का इमीडिएट नेबर ये, तो इसकी सेकंड लाइन में टी आना चाहिए था यार, डी एंड पे नहीं है ना, डी एंड पे नहीं है, तो यार ये तो प्रॉब्लम डी की गलत लिखी है मैंने, यार ये ट्रिकी क्वेश्चन आया था क्या, डी यहां आ जाएगा, बाकी सब सही है, ये सारी लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना, कि डी सिक्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस का इमीडिएट नेबर ये है, तो इसके सेकंड राइट में ही डी आना चाहिए था, बस ये लाइन में। और क्या कर रहे हैं, और क्या बात बच रही है, there are two person between B and the one who faces P, ये तो हो गया, T faces the person, A does not at the end, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। A B C D E यही आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। स्टार्ट अगर आपने कहीं गलत से कर दिया तो आप गूंज जाएंगे, अगर नहीं तो बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना। चल इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा था देख लेते हैं। Who among the following person faces A that is S, who among the following person sitting third to the left of the person who faces C, क्या दिया है, the person
who faces B. Four of the five are in certain way. Which one does not belong to the group? That is option S. Option 3. भाई साहब, in a certain way, A is related to R, and in the same way, C is related to Q. D is related to P. How many person sits between E and the person who faces Q? That is 2. क्या है अब हमारे पास? अच्छा ये, अच्छा इन दोनों को कंबाइन करके ये तो नहीं आ रहा है, देख लो एक बार। R इज ग्रेटर देन H, ये तो मैंने कंबाइन किया HCA। देखो HCA, A से R बिल्कुल जा रहा है, तो आइदर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलो आगे देखो। अब ये R से G जाने को कह रहे हैं ना, R से O चले जाएंगे हम, O से G नहीं जा पाएंगे, केस कैंसिल हो जाएगा। W से U देखो जा सकते हैं, W से तो हिल नहीं सकते, केस कैंसिल हो जाएगा। नाइदर नाइदर नाइदर, नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। यू से पी कह रहा है ना आने को, तो यू से एस एन तक चले जाएंगे, यू से एन तक चले गए, एन से पी तक चले गए, परफेक्ट जा रहा है। एस से ई देख लेना जरा, एस से एन चले गए, एन से ई चले गए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। बोथ कंक्लूजन इज ट्रू। अब फोर ऑफ द फॉलोइंग आर इन सर्टेन। एक एक क्वेश्चन आया था आप सभी लोगों में, देखो क्यू एस यू, प्लेस वैल्यू लिखो 17, 18, 19, 20, 21, +2 +2, यू डब्ल्यू वाई, यू 21, 23, 25, बिल्कुल सही, सेम है। सीईजी, सीईजी 3, 4, 5, 6, 7, मतलब +2 +2। एच जी आई, एच जे आई 8, 8 का 9 और 10 और ये 9, तो यहां पे तो +2 हो रहा है और यहां पे तो -1 हो गया रोहित सर। यही तो ऑड वन आउट है, आराम से पहचान सकते थे अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता है। क्या बोला? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लिखो मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। क्या कह रहा है? नॉन पी वेंट टेम्पल 2 days बिफोर ओ, ओ से ए का गैप देके टी, एज मेनी परसेंट वेंट बिफोर पी एज आफ्टर क्यू, बिफोर पी एज आफ्टर क्यू। अच्छा ये ऐसे ही है। अच्छा 3% वेंट बिटवीन टी एंड एन, जब भी बैठा लूं टी को तो 3 का गैप देके मुझे एन को लिखना है। एस वेंट टेम्पल बिफोर आर, आर से बिफोर मुझे एस को जाना है। एस वेंट टेम्पल बिफोर आर बट नॉट आफ्टर पी, तो एस के बाद पी नहीं होना चाहिए। ठीक है। एन वेंट टेम्पल नीदर ऑन फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे पे एन और यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए। क्यू वेंट टेम्पल आफ्टर आर, और आर के बाद ही क्यू टेम्पल में जाता है। आओ चलो सबसे पहले हम ओ टी एन, एन एन मेरा बताया उसने, ठीक है। एन से कुछ बातें पता है टी की, तो एन यहां रखते हैं अगर हम सपोज, तो एन से कुछ और तो नहीं बातें, नहीं। एन 1 2 करके टी मेरे पास यहां आता, टी यहां आता तो ओ यहां आता, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ऐसा करने से हमारे पास टी एन हो गया, पी और क्यू, तो अगर पी यहां आता तो नहीं आता, क्यू यहां आता तो नहीं आता, पी यहां आता तो, पी अगर यहां आता तो क्यू यहां आता था मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन दी हुई थी, और आर के नीचे ही क्यू है, आर के नीचे क्यू है, ठीक है, और आर के ऊपर एस है, तो भैया आर यहां आ गया, एस यहां आ गया। यार ये तो कंडीशन सारी वैलिड हो गई। यही आंसर आ रहा है क्या आप सभी लोगों का? सारी कंडीशन वैलिड हो रही है इसमें तो। देखें, मतलब ऐसा होगा क्या, एक एक केस में बनने लगेंगे क्या आंसर? नहीं। अच्छा ये वाली लाइन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई मेरी, एस पी वाली,
ये वाली लाइन मेरी कॉन्ट्राडिक्ट कर गई बस, बाकी सब कुछ सही है ना। देखो एस के नीचे पी आ रहा है ना, हाँ, तो उसको इंटरचेंज कर दे क्या। अच्छा एस के नीचे पी नहीं होगा, एस वेंट बिफोर आर बट नॉट आफ्टर पी, पी के बाद एस नहीं होगा यार, ये कंडीशन गलत लिखी है मैंने, पी के बाद एस नहीं होगा, बिल्कुल ये बात बोली है। अच्छा आर से ऊपर एस, बाकी सब सही है ना, देखने तो देखो ना तो एन टी ओ, टी वेंट टेम्पल 2 days बिफोर ओ, ओ से पी, ठीक है। क्या गड़बड़ कर रहे हैं, रुको देखें यार हम, चीजें तो बिल्कुल सही जा रही हैं। मैंने क्या किया था, मैंने एन को रखना शुरू किया था क्योंकि मुझे पता है एन फ्राइडे और सैटरडे नहीं, तो मैंने एन को यहाँ रखा। अब एन को यहाँ रखा, एन से टी, दो का गैप देखिए है, कितने का गैप देखिए है। ओहो सर जी कैसी बात करते हो, 3 पर्सन है। अरे बाबूजी 3 पर्सन है, 1 2 3, टी ये हुआ। अब टी ये हुआ तो वही मैं कहूँ, मेरा सारी चीजें गड़बड़ा कैसे रही हैं, मेरे को गड़बड़ाने वाला सीन नहीं समझ में आया। अब पी मेरे पास यहाँ आ जाएगा तो क्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू वो लाइन। अब उसने मुझसे कहा था कि पी के नीचे एस नहीं होना चाहिए, पी के नीचे एस नहीं होना चाहिए और आर के ऊपर एस है, तो मैंने आर को यहां चिपकाया, एस को यहां चिपकाया, मेरा काम पहली पॉसिबिलिटी में ही खत्म, इजी क्वेश्चन था। अब पॉइंट समझो, एन अगर यहां लिखते, अगर बेटा तुम एन यहां लिखते तो 3 का गैप आ नहीं पाता, चलो आओ, एन अगर यहां लिखते तो 1 2 3, टी नीचे आता, टी नीचे आता इस जगह पे, टी इस जगह पे आता, 1 1 2 3, अगर जिसने ऐसे किया शुरू वो तो भैया फंस जाएगा, चलो लेकिन हम लोग नहीं फंसेंगे। देखो पी यहां लिखते तो क्यू यहां आता, पी 1 2 3 नहीं, पी यहां लिखते तो नहीं आता क्यू, हाँ, पी एंड क्यू की बात यही बनती। फिर प्रॉब्लम ये आती कि आर के ऊपर एस है और आर के नीचे क्यू है, तो आर यहां आता तब अगर क्यू ये लिखते तो, एक सेकेंड, अगर पी ये लिखते तो क्यू ये लिखते, है ना, हाँ, और पी के नीचे एस नहीं आ सकता था, पी के नीचे एस नहीं आ सकता था तो एस यहां आता, एस यहां आता तो आर कहां जाता, आर के नीचे क्यू। अरे सर जी एक बात बताइए, क्या कॉमन सेंस लगा रहे हो, मतलब ये तो पूरा ही गलत हो गया ना। ये वाली कंडीशन वैलिड ही नहीं होगी। अगर हमने एन को यहां रखा तो 1 2 3 करके टी, तो फिर ओ कहां आएगा, ओ कहां आएगा, हाँ ये बन सकती है, इसको देख लो, टी ओ, है ना, हाँ, तो पी के बाद ही फिर आएगा, नहीं, पी नहीं, पी नहीं, पी, पी यहां लिखते हैं तो क्यू यहां, बट आर के बाद क्यू फंस जाता है, इसीलिए परफेक्ट है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आर, आर के करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है ना, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉल, क्या एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की जगह से अब हमको करेक्ट निकालना है, तो करेक्ट मेरा अगेन नन ऑफ दीज होगा, ठीक है ना। चलिए, हाउ मेनी पर्सन वेंट टेम्पल बिटवीन पी एंड ओ, ओनली 2, ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वेंट ऑन फ्राइडे, दैट इज ओ,
as many person went temple before as many after whom, and अब आपके सामने आया है एक ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये शायद, हाँ। इसके बाद हमारे पास एक फैमिली ट्री आएगी, एक हमारे पास फैमिली ट्री आएगी। चलो आओ, कितने लोग हैं? 6 लोग। 1 2 3 4 5 6। ठीक। डी हैज फ्यूअर आइटम देन ए एंड सी, बट मोर देन द ई एंड एफ। क्या बात है! 2 3 2 5, ठीक है। एग्जैक्टली 2% हैव मोर देन बी। बी की एग्जैक्टली पोजीशन मिल चुकी है, एग्जैक्टली बी। ठीक। एग्जैक्टली 1% हैज ई की भी पोजीशन फिक्स मिल चुकी है। अब इन लोग को बैठाना है। ई, देखो यहां ए और सी है, कुछ कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ए और सी यहां आएंगे तो पीछे कम से कम 1 और 3 लोग होने चाहिए। पॉसिबल नहीं है, कंफर्म है। यहाँ डी, हाँ। तो यहाँ ई है तो यहाँ एफ, यहाँ ये फिक्स हो गया। लेकिन ए और सी में हमको पॉसिबिलिटी पता चलेगी। ठीक, चलो इजी था। Who among the following person has the highest number of items? तो आइदर में जाएगा। दिया है तो ठीक है, नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पीपल हैव मोर नंबर ऑफ आइटम देन एफ? आराम से देखो, टिक करो। 1 2 3 4 5, मोर देन 4, मोर देन 4। Who among the following person has the third lowest number of item? क्या आया था हमारे पास? हमको तो याद हो गया, ए सी ये था, ए सी ये था, पी था, डी था, ई था और एफ था। 1 2 3 4 5 6, यही था ना। Who among the following person is the third lowest? First, second, third, that is D. D is the correct answer. अब क्या आया आपके सामने? अरे कंक्लूजन बेस्ड है, चलिए। फ्यू मैन का मतलब होता है सम मैन, some man is woman, and no boy is girl, and all girl is man, all girl is man, and no boy is girl। ठीक। सम मैन इज बॉय दिख रहा है क्या कुछ मैन बॉय में? जो चीज दिख नहीं रही डेफिनेट कैसे ट्रू हो सकती है? गलत। नो मैन इज बॉय, मैन और बॉय के बीच जो चीज दिख नहीं रही, गलत। लेकिन सम एंड नो हमारे आइदर कंपेयर होते हैं। मैन मैन, बॉय बॉय, दैट इज द आइदर इज द करेक्ट आंसर। ओनली ब्लैक इज ब्लू मतलब ब्लू और ब्लैक। ऑल ब्लू इज ब्लैक, ब्लू किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा। सम वाइट आर ब्लैक, सम वाइट आर ब्लैक। फ्यू वाइट इज पिंक, फ्यू वाइट इज पिंक। फ्यू पिंक इज ब्लैक, ब्लैक का पिंक से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। सम वाइट इज ब्लू, व्हाइट का ब्लू से कोई रिलेशन बन भी नहीं सकता है। नन विल फॉलो, नन विल फॉलो। सम सिटी आर विलेज, सम सिटी आर विलेज। ओनली फ्यू सिटी इज टाउन, ओनली फ्यू सिटी इज टाउन। सम विलेज आर टाउन, विलेज का टाउन से रिलेशन दिख ही नहीं रहा है। जो चीज दिख नहीं रही डेफिनेटली को ट्रू नहीं कर सकते। ऑल सिटी कैन नेवर बी अ टाउन, सारा सिटी कैन नेवर बी अ टाउन, बिल्कुल सही बात कह रहा है, कभी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सस्पिशियस में क्या वर्ड बना था? ये तो वर्ड आप लोगों को याद होगा, सेकंड शिफ्ट वाले लोग, यही वर्ड आया था। क्या करके आए हो? चलो देखते हैं। इफ वी फॉर्म 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकंड, फोर्थ, सिक्स एंड एट्थ लेटर, दैट इज यूपीसीओ, यूपीसीओ, क्या बनेगा?
मुझे मालूम है, मैंने बताया था आप लोगों को स्किप करना है, लेकिन बहुत से लोग करके आए थे, पता नहीं आप लोग को इसका मतलब मालूम है कि नहीं। Cow. A clever and successful things to do. A clever and successful things to do. ठीक. The correct answer is ठीक. ठीक. अब ये तो बता ही दो, कितने आए थे आप लोगों के। आओ देखते हैं। 16 18 16 18 16 18 9 13 5 9 13 5 22 1 12 16 से देखो कैसे कटना है। 16 से 17 18 19 20 21 22 23 कोई मतलब नहीं। 18 पे आ जाए, इस पे आ जाए। 19 20 21 22 कोई मतलब नहीं। 9 पे आ जाए। 10 11 12 13 14 को मतलब 14 15 16 17 को मतलब 6 7 8 कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। फॉरवर्ड देखा जाए तो फॉरवर्ड हमें एक ही मिला। बैकवर्ड 13 14 15 16 17 18 नहीं 12 है ना। 13 14 15 16 17 18 साफ बना। ठीक बना। 14 15 16 13 से तो ये एक, ये दो, ये तीन, टोटल 3 पेयर बने मेरे। एक फैमिली ट्री और लास्ट इसके ऊपर हमारे पास 3 सवाल, बहुत आराम से। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर जो था वो करेंगे, जो मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गया एक्सपेक्टेड पेपर मेरा। हाँ ये है, ठीक है। आओ चलो फैमिली ट्री बनाते हैं। 8% की बात कर रहा है, ठीक है। द फैमिली हैज ओनली 3 कपल एंड 3 जनरेशन। देयर आर 4 मेल्स इन द फैमिली। पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। के हु इज अ कजिन ऑफ आर। एस इज द मदर ऑफ आर। ठीक है, मैंने इस तरीके से बनाया है बस। एस इज द मदर ऑफ आर, कुछ पता नहीं कह सकते ना अभी हम। एस इज द मदर ऑफ आर। पी हैज नो डॉटर। ओ, पी का कोई डॉटर ही नहीं है, मतलब भाई, भाई तो एस कंफर्म। भाई भाई, एस हैज नो सिबलिंग, एस का कोई सिबलिंग नहीं। एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। टी यहाँ होगा, टी यहाँ, बहुत बढ़िया। टी हु इज द सन ऑफ एम। टी हु इज द सन ऑफ एम, मतलब इसका बच्चा ये, इसका बच्चा ये, तो एम भाई साहब। ठीक। आर इज अ नेफ्यू। आर इज अ नेफ्यू मेल। किसका नेफ्यू है ये? क्यू का। क्यू विल बी हेयर। खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई साहब बन गया। बन गया भाई, तुम देखो बन गया। के इसका बच्चा है। और के का जनरल। के हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। देर आर 4 मेल। एक, एक, दो, तीन, चार, तो ये लड़की। खत्म क्वेश्चन। 4 होता 5। पी टी के। पी टी के लड़की निकल गई। आर क्यू मेल होंगे, देखो आर और क्यू मेल, हाँ। तो के लड़की निकल गई, ये ऑड वन आउट हो गया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एल। एम विद रिस्पेक्ट टू एल, अरे हमारी वो सासू माँ हो जाएंगी इनकी तो। दैट इज मदर इन लॉ।
लास्ट क्वेश्चन क्या आया? हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू? सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, दैट इज एस थी। ये 35 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। अब मूव ऑन करते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड पेपर था। ठीक है, चलिए आपके सामने क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक पजल है, दैट इज मंडे ट्यूसडे वाली टाइप की। तो संडे से सैटरडे यहाँ पे दिया हुआ है। चलो आओ बनाते हैं। चलो बना संडे। ये एक्सपेक्टेड पेपर है 21 तारीख वालों के लिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक, आगे देखिए। Q went 3 days before M but not on Sunday. Q संडे नहीं, Q 1 2 M, Q M, Q M। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। As many book fair M as after L, M L M L M L, 1% between L and N, L N N N, more than 2% went after P। 1 2 3 का गैप देखिए P, 1 2, मोर देन 2 बोला है तो P, 1 2, P यहाँ नहीं आएगा P। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन Q एंड N इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन P एंड O। तो P एंड O -2, Q एंड N 0, 0 + 2, P और O के बीच में 2, 1 2 O यहाँ आ जाएगा। Q एन 0, 0 + P और O के बीच में 2 नहीं आ पाएंगे। Q एन 0, 1 2 O आ जाएगा। R वेंट इमीडिएटली बिफोर O, O से इमीडिएटली बिफोर R नहीं हो रहा, O से इमीडिएटली बिफोर R। कंफर्म आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? कितना टाइम लगा होगा आप लोग देखिएगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है। एन क्यू, एज मेनी पर्सन वेंट बुक बिफोर R एज आफ्टर, आप बिफोर आर, बिफोर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आफ्टर क्यू, दैट इज द आंसर। आफ्टर द क्यू इज द करेक्ट। इफ ऑल द पर्सन वेंट ऑन द सैटरडे अल्फाबेटिकल, संडे से है तो अनचेंज बताना कितने लोग हो जाएंगे। तो तुम एक बात बताओ, अगर अल्फाबेटिकल ये ऑर्डर से तुमको देखना था ना, हाँ, तो यहाँ L M N O P Q R, कितने लोग अनचेंज है खुद देख के बताओ, कितने लोग अनचेंज हैं? कोई भी नहीं, सब चेंज हो गए ना। तो आंसर क्या आना चाहिए था? नन इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, क्या बोला है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट बिफोर द, नहीं, वेंट टू द बुक फेयर ऑन वेडनेसडे, द वन हु वेंट 2% आफ्टर क्यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक। हाउ मेनी पर्सन वेंट बिटवीन पी एंड ओ, कितने लोग हैं पी और ओ के बीच में? केवल 2 लोग। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन डिड नॉट गो बिफोर एल, एल से बिफोर नहीं गए हैं वो कितने लोग हैं? सारे के सारे, ऑल 1 2 एंड 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट SUIT, सूट, SUIT। अच्छा, और कहीं है SUIT? और कहीं है? अच्छा, SUIT नहीं है। जब नहीं है, इन दोनों लाइन में कोई और वर्ड कॉमन दिख रहा है क्या? देखो ध्यान से, कोई और वर्ड कॉमन दिख रहा है क्या सूट के अलावा? इसमें नहीं। तो कॉमन कोड क्या है हमारे पास? दैट इज इन दोनों में 42 42, द आंसर इज 42। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द सम ऑफ द कोड ऑफ द फ्रेज हेलोइन एंड हुडी? हेलोइन यहां पर है मेरे पास, और कहीं है हेलोइन यहां पर है मेरे पास। हेलोइन के अलावा और कोई वर्ड कॉमन है? रेनकोट, जैकेट, जीन्स, कोई और कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे नंबर जो कॉमन हमको यहाँ पे दिख रहा है वो साफ मुझे दिख रहा है। क्या 51 नहीं, 32 नहीं, 22 नहीं, 12 12 दिख रहा है।
तो यहाँ पे हेलोइन का कोड जो आ जाएगा मेरे पास 12 प्लस हुडी का कोड निकालना है। हुडी यहाँ पर है और कहीं हुडी, यहाँ पे हुडी, ओवरकोट, रेनकोट, हुडी, हुडी यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो उसके अलावा और कोई कॉमन टर्म नहीं है। कॉमन कोड क्या दिख रहा है? 22 नहीं, 32 नहीं, 51, 51 मुझे दिख रहा है। तो मुझे इसमें 51 जोड़ देना है। तो 2 1 3 5 1 6 43 43। यार ये तो सही नहीं जा रहा यार। 43 कुछ गड़बड़ गया है क्या? 51 किसका कोड है? हुडी का कोड है, हाँ। और हेलोइन किसका कोड निकाला तुमने? 12। तो 51, व्हाट इज द सम ऑफ द कोड ऑफ द फ्रेज? 51 प्लस 12, 2 1 3 5 1 6। टोटल करने में गड़बड़ कर दिए। 63, 63 कितना? 63, ठीक है ना? ठीक है, चलो। तो 63 इज द करेक्ट। इफ द कोड ऑफ द फ्रेज स्वेटर रेनकोट इज ये। अब यहां वापस आ जाओ, देखो रेनकोट का कोड हमको दे दिया 31 या 33, मतलब ये रहा 33। बाकी सूट का कोड भी हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है कि सूट का कोड ये है, रेनकोट का कोड ये हो गया, और हुडी का कोड 51 हो गया। तो बचा किसका कोड? ओवरकोट का 28। 28 ओवरकोट, कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं। पूछा हमसे ट्राउजर और जीन्स का है, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, रेनकोट का कोड है। तो स्वेटर का कोड क्या निकाला? स्वेटर का कोड ये रहा। स्वेटर, स्वेटर का कोड हमारे पास आ जाएगा 31। 42 ऑलरेडी कोड निकला। जैकेट और ट्राउजर 60 या 41 में से जैकेट या ट्राउजर का कोड आएगा निकल के। तो जैकेट या ट्राउजर, तो क्या आएगा? 60 या 41। ऊपर क्या दिया हुआ है? क्योंकि ऊपर हमारे पास जैकेट दिया हुआ था, तो 60 कोड दिया हुआ है। सीधी सी बात है, 41 होगा इसका कोड। किसका? ट्राउजर का कोड। तो 41 आ जाएगा। 41 है, नहीं है, 41 है, नहीं है, 41 है, नहीं है, 41 है, नहीं है। स्मार्टली काम करो, ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी नहीं होता, कभी कभी नहीं होता, लेकिन जब हो रहा है तो टिक करो यार, आगे बढ़ो। गलत कुछ कह रहे हैं बताओ? जब कहीं नहीं 41 है तो यही हुआ ना, बस बात खत्म। काहे अपना टाइम वेस्ट करना अपना यार? बात समझ। जो चीज हो रही है उसको होने दो। देखो यहाँ पे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द कोड ऑफ कार्डिगन एंड ओवरकोट कैसे निकाल पाओगे जब ओवरकोट का कोड ही नहीं मालूम चलेगा तुमको? तुम खुद सोचो, कैसे पता चलेगा? सूट का कोड कंफर्म पता है, 42 था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओवरकोट यहां पर है, ओवरकोट। और कहीं है ओवरकोट? देखो ध्यान से, कहीं नहीं है। ओवरकोट कहीं नहीं है। और रेनकोट, चलो रेनकोट तो चलो दिख जाएगा। और हुडी भी है, नहीं। ओवरकोट का कोड निकल के आ जाएगा। कार्डिगन देखो, कार्डिगन में, और कार्गो, ओहो माय गॉड, कार्डिगन और कार्गो कोड का कोड ही नहीं निकाल सकते हो तुम, देख लो कहीं से भी। बल्कि ओवरकोट का तो निकल जाएगा। ये कार्डिगन और कार्गो का कोड हम कंफ्यूज रहेंगे, कोई नंबर नहीं कंफर्म होगा, जिसकी वजह से आंसर कैन नॉट। ओवरकोट तो निकल जाएगा, क्योंकि देखो हुडी भी 2 बार रिपीट हुआ है, रेनकोट भी 2 बार रिपीट हुआ है, बस यही बचा, तो इसका कोड तो कंफर्म निकल के आ जाएगा। बट कार्डिगन का कार्गो से कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। इफ इन द गिवन नंबर ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। 0 1 2 3, 3 4 है नहीं, 5 5 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा राइट, तो उसको पलट दो यार। 0 1 2 3 3 5 5 8 9 कर दिया। What is the what is the sum of the first 6 digit from the left end? 1 2 3 4 5 6, इतना, ठीक है, कर दो सम। 3 3 6, 5 5 10, 16, 9 8 17, 6 6 12 1 13 का 3, 1 2 3, 23 है क्या? 23 की 33? अरे 33 यार, कैसी बात कर रहे हो सर? 33, दैट्स इट, खत्म बात। करेक्ट। चलो आगे देखे थे। आगे मेरे पास क्या आता है? एक मंथ बेस की पजल आती है। आओ उसको मंथ बेस को पजल को उड़ाओ।
क्या बोला है? 6 और 17 मार्च, 6 17, ठीक, मार्च, मार्च, जून, 6 17 अगस्त, 6 17 मार्च, जून, अगस्त, सितंबर, 6 17। क्या बात कर रहा आप? क्या कह रहा है? S1, अच्छा एक तो मार्च 31, मार्च, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त 31 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है। S1 सेरेमनी ऑन इवन नंबर डेट, दैट इज 6 को, ठीक है। L वेंट इमीडिएटली बिफोर S, L, S L, हाँ, SL, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखो, ये पॉइंट हो गया। फिर कह रहा क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर एल इज, हाँ, द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर एल इज वन मोर बोला है। बिफोर एल पता चल रहा है वन, वन मोर बोलने की क्या होता है? 1 - 1 - 1 दैट इज 0 आफ्टर द आर। 1 2 3, 3 - 1 2, 1 2 3 4 5, 5 - 1 4, 1 2 3 4 आर। Q went 3 month after M, 2 मंथ होंगे बीच में, बट बोथ ऑन द सेम डेट। ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन? मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ, मार्च और जून का 2 महीना बन रहा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और जून से सितंबर 2 महीने बन रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, है ना। तो अगर Q 6 को आया सितंबर, तो जून में M होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा Q नहीं पॉसिबल, तो ये वाला केस तो बिल्कुल फेल हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मैंने कहा अच्छा, जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, जून, हाँ, तो जून में मैंने Q को रखा, सेम डेट होनी चाहिए, तो M को यहां रखेंगे, बात सही है। अच्छा, बाकी जून और सितंबर, सितंबर की तो दोनों डेट खाली हैं, 6 वाली, हाँ, इसमें 2 बातें बन रही हैं गुरु, रुक जाओ। अच्छा, ये वाली में हमने 17 में रखा यहाँ, तो यहाँ 17 पे तो नहीं आएगा। इस वाले केस के अंदर कंफर्म है कि क्यों यहीं आएगा जून, और मार्च की 6 तारीख में ही एम हो जाएगा। इसमें 2 बातें बनी थी, इसमें फाइनल एक बात बन रही, इसीलिए इसको लेके चलते हैं। एज मेनी पर्सन वेंट बिफोर, बिटवीन Q and S is between R and P who did not go immediately after Q, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। Q and S 1 2 3 लोग हैं, तो R और P में भी 3 लोग, 1 2 3, P को यहां रखा, बहुत बढ़िया। O went on the month before N, हाँ, N से बिफोर O, ठीक है। N did not go in the same month as L, तो एन जो है और एल जो है, दैया रे दैया पाप पड़ेगा। अब ये केस कैंसिल, ठीक। अब यहां से मेरा कंफर्म है कि ये वाला केस बनेगा। अब यहां पे भी हमको चीज देखनी पड़ेगी, कौन सी चीजें कहां बैठेंगी। बात समझ में आ रही है? तो आओ, पॉसिबिलिटी, इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी जो बन रही थी, कि मैंने कहा क्यू को अगर यहां पे माना, तो जून में 17 तारीख को एम आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है सर। मैंने कहा क्यू को यहां मान लो, कोई दिक्कत नहीं सर। क्यों? 2 महीने पहले एम, 6 तारीख को ही, बहुत बढ़िया सर। तो क्यू और एस के बीच में तो एक लोग, तो आर और पी में भी एक लोग, आर एक गैप पी नहीं, आर एक गैप पी, पर बोला क्या है, पी हु डिड नॉट गो इमीडिएटली आफ्टर क्यू। अरे भैया, क्यू यहां आ रहा है, बात कैसे? तो कंफर्म हो गया है कि हमारे पास क्यू एम
क्यू और एस के बीच में एक, तो आर और पी में भी एक। बोला है एन से पहले, एन से पहले कौन? ओ, ये रहा करेक्ट आंसर फाइनल। ठीक, चलिए क्या बोला क्या है अब? आर वेंट ऑन द सेरेमनी विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट। अब देखो कहां पे जा रहा है आर। आर जा रहा है आपका 17 अगस्त को जा रहा है, तो 17 अगस्त आपके सामने आंसर। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन क्यू एंड एन। देखो अपने पास यहाँ पे पीछे जाके कितने क्यू और एन के बीच में लोग हैं, एक दो तीन, तीन लोग हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर इज 3। परफेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, इफ ऑल द पर्सन अल्फाबेटिकल, तो कोई भी पर्सन अनचेंज नहीं रहेंगे, सभी चेंज हो जाएंगे, दैट इज नन इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग person went to the ceremony on 6 सितंबर, 6 सितंबर, that is N, that is N। ठीक, करेक्ट बात है। आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। अब आपके सामने आया क्या है, एक इनइक्वालिटी, फटाफट उड़ा देते हैं, चलो आओ। देखो एम से एस देखना है, एम से एक्स यू बी, तो एम से मान लो बी चले गए, बी से एम से हम बी चले गए, बी से हमें एस नहीं जा सकते, केस कैंसिल हो गया। एक्स से एन देखो, एक्स से एन, एक्स से एन, तो एक्स से बी चले गए, एक्स से बी चले गए, बी से एन चले गए, प्रियोरिटी सिंबल मिल गया। यू से टी, यू से बी चले गए, बी से टी चले गए, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, सी से एम, सी से एम जाने के लिए हमारे पास कॉमन टर्म क्या दिख जा रहा है यहाँ पे? टी दिख जा रहा है, तो सी से तो टी चले गए, सी से टी चले गए, टी से एम चले गए, परफेक्ट भाई। जेड से ओ देखो, जेड से टी चले गए, जेड से टी चले गए, टी से ओ चले गए, परफेक्ट भाई। सी से यू देख लो, सी से यू, सी से यू जाने के लिए सी से टी चलेगा, टी से यू, भाई ये तो परफेक्ट हो गया, सारी बन गए हैं। क्यों? कुछ गड़बड़ की है क्या इसमें? सेकंड वाला नहीं बन रहा है क्या? सर कैसी बात कर रहे हो आप? देखिए जेड से वो जाना है, तो जेड से टी चले गए। ओहो, जेड से तो हिल ही नहीं सकते। तुम भी सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। एल, एल ये है, एल से आर बी तक, बी के बाद से डब्लू, परफेक्ट है। एन से जे, एन से एल आर बी, बी से चलेगा, बी से जे कैसे चले जाओगे? नहीं जा पाओगे, कैंसिल। आर से एक्स, आर से बी, आर से बी, बी से डब्लू, खत्म बात। ये ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलो। ठीक, अगला आपके सामने आता है सिलोजम्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्या कहता है सिलॉक्स? ओनली फ्यू वॉच इज रिंग, वॉच ring, only few watch is ring, some ring are purse, some ring are purse, some ring are purse, no purse is tie, no purse is tie, some ring are tie, ring का टाई से कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। ऑल वॉच कैन बी पर्स, सारा वॉच जो है पर्स बिल्कुल जा सकता है, खत्म बात। ओनली फ्यू ग्लव्स आइज बोट, ओनली फ्यू ग्लव्स इज बोस्ट, ओनली फ्यू ग्लव्स इज बोस्ट, ओनली फ्यू। all boot is mittens and no mitten is earmuff। ठीक, ऑल बूट, सारा बूट, कैन बी earmuff कैसे जा सकता है सर जी? ना। सम ग्लव इज नॉट मिटन, सम ग्लव्स आर नॉट मिटन, सम ग्लव्स आर नॉट बूस्ट हो सकता है, लेकिन पूरा ग्लव्स मिटन में आ सकता है, तो ये भी गलत हो गया, परफेक्ट। ठीक, यहाँ पे ओनली सेकेंड, यहाँ नाइदर, और अगला सवाल हमारे पास पैरेलल रो अरेंजमेंट है ना। एक सेकेंड, इसके बाद हमारे पास फैमिली ट्री आएगी, बेहतरीन फैमिली ट्री रिलेशन है, और उसके बाद है मेरे पास ऑर्डर रैंकिंग, फिर एक स्क्वायर बेस पजल, और खत्म, 3 टॉपिक छोटे छोटे। ठीक, चलो और इस फैमिली, इसको पहले उड़ा लेते हैं, पैरेलल रो अरेंजमेंट। आओ, क्या कह रहा, 10 लोग हैं इधर उधर बैठे हैं, रो 1 एंड रो 2,
रो 2 में ए बी सी डी ई, ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये आपके फेसिंग नॉर्थ है। एक्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, 1 2 3 एक्स, 1 2 3 4 डब्ल्यू, 1 2 एक्स, 1 2 3 4, पांचवा इधर या पांचवा इधर, बस दैट्स इट, खत्म बात। ठीक, आगे देखो, यू एंड एक्स आर इमीडिएट नेबर, यू यहां आ जाएगा यहां वाले केस में, यहां पे या तो यहां पे। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस यू, तो किसके इमीडिएट होगा, डी डी डी। अच्छा, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, है ना? तो क्या बोला जाएगा भाई? एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्स, 2 का गैप, डब्लू, है ना? ये यू है, और एक बार यू ये है, यू के सामने ये, इसके मिडिल लेफ्ट में डी यहां आ जाएगा, यू के सामने इसके मिडिल लेफ्ट में डी यहां आ जाएगा। अब पढ़ो आगे क्या बोला, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी एज टू द राइट ऑफ ई, तो डी यहां आया, तो लेफ्ट ऑफ डी एक, तो ई के राइट में, ठीक, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फिर तो, डी यहां आया तो ई यहां आया, बहुत बढ़िया। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, डी एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के बी, नहीं, ए के सेकंड राइट में बी, ठीक है, ए के सेकंड, ए के बी, तो ये तो कैंसिल हो गई, यही वाली बन गई हमारी, तो क्या ए बी सी यहां आ जाएगा, और बचा कोई एक वेरिएबल आपका यहाँ पे, y इज नॉट फेसिंग, तो y यहां आ जाएगा, v यहां आ जाएगा, काम खत्म। आगे देखो अब, ठीक है, इसके ऊपर फटाफट आंसर, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, दैट इज टोटल 3 persons are sitting to the right of D. Then 4 of the 5 are alike in certain, which one does not belong to VC? ठीक, who among the following persons sit at the end of the row? That is, W is sitting at the end of the row. What is the position of A with respect to E? That is immediate left. That is immediate left. ठीक है, चलो आगे देखो, if all the person in row 1 alphabetical order, तो E इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आपके सामने आया फैमिली ट्री, आओ उस फैमिली ट्री को बनाते हैं। बोला क्या, जी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई एंड वाइस वर्सा, मतलब जी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ई इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ ऑफ, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहां पे भी दो बातें बनेंगी सर, ई हु डज नॉट हैव सिबलिंग, जैसे आपको ये लाइन मिल गई ना, मुझे ये लाइन ढूंढनी है एग्जाम में, अगर मिल गई तो बहुत है। ई का कोई सिबलिंग नहीं है, तो जी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ठीक है, जी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई एंड वाइस वर्सा बोला था, तो दोनों का जेंडर मालूम है। एम इज फादर इन लॉ ऑफ ई, मतलब इनके और इनके, एम जो हो गए फादर इन लॉ ऑफ ई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। आगे देखो भाई, एम हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, दैट दीज आर द ओनली 2 चिल्ड्रन फॉर द एम, दैट्स इट। आगे देखो, एक्स इज अ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, मतलब पैटर्नल पापा, मैटरनल मदर मम्मी, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं ऐसे, एक्स इज अ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, मम्मी ये साइड से, एंड द मदर ऑफ द वन हु इज एक्स इज अ मदर ऑफ द वन हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन, सीधी सी बात वही है ना, एम की डॉटर इन लॉ ई, एन इज द फादर ऑफ टी, सो एन इज द फादर ऑफ टी, ओ इज द ओनली नेफ्यू ऑफ द वन हु इज अ सिस्टर ऑफ एन, एन की सिस्टर कौन, ये, या फिर एन की सिस्टर यही तो होगी, तो बोला क्या है, O is the only nephew of the one who is a sister of N, तो N की सिस्टर ये, तो इसका ओनली नेफ्यू कौन हुआ, O हुआ, अगर ये ओनली नेफ्यू तो ये लड़की हो जाएगी, बात खत्म हो गई यार हमारे पास तो। V is a mother in law of O's mother, O की मदर, तो V मदर इन लॉ, दैट इज M और V कपल हो जाएंगे हमारे पास, और क्या ही बोला है, इफ G is married to Z,
इफ जी इज गोइंग टू मैरिड विद जेड, ठीक है, कर दिया शादी, तो क्या हुआ, देन हाउ जेड इज रिलेटेड टू वी, जेड इज रिलेटेड टू वी, अरे सन इन लॉ हो जाएगा ना, सीधी सी बात है, सन इन लॉ, सन इन लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, दैट इज जी इज अ सिस्टर ऑफ वी सन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने ये आपका आया ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन, इसके बाद एक पजल और खत्म, ठीक, आइए बनाते हैं इसको। क्या कहता है, 6 लोग हैं, टी प्रिपेयर्ड 15 स्वीट्स मोर देन एस, टी प्रिपेयर्ड एस से 15 स्वीट्स ज्यादा, कहने का मतलब क्या हो गया, कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हो गया, टी हो गया सब बड़ा एस के आगे, एस हु प्रिपेयर लेस स्वीट्स देन बी, एस हु प्रिपेयर लेस स्वीट्स देन बी, इसका मतलब एस हु प्रिपेयर लेस स्वीट्स देन बी, बी बड़ा है एस से, यही हुआ ना, यही हुआ, एस के आगे टी भी है और एस के आगे बी भी है, टोटल 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, एस के आगे टी भी है बी भी है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, बी प्रिपेयर्ड लेस स्वीट्स देन टी, समझ में आया, कहीं ना कहीं इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो टी बी एस कंबाइन करो, टी बी एस, यही बनेगा, टी बी एस टी ऐसे करके चलते हैं, ठीक, आगे देखते हैं, यू प्रिपेयर्ड मोर स्वीट्स देन ई बट लेस देन एल, ठीक, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्वीट्स बाय एल एंड ई, एल माइनस ई होगा क्योंकि एल बड़ा है ना, एल माइनस ई इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टी एंड एस, टी माइनस एस, ठीक है, ई प्रिपेयर 20 स्वीट्स मोर देन टी, ई प्रिपेयर टी से 20 ज्यादा, तो ई इज प्रिपेयरिंग मोर देन टी, ई इज प्रिपेयरिंग मोर देन टी, टी के आगे ई आएगा, कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं केवल हम, और ई के टी के आगे ई आए तो ई के आगे ये दोनों आ जाएंगे, यू और एल, काम खत्म सर, जोड़ो, एल यू ई टी बी एस, भाई और क्या मैं बोलूंगा तुमसे, सारी चीजें तो कनेक्ट कर दी तुमने, और अब कह रहे हो कि सवाल सॉल्व करो, अरे क्या सवाल सॉल्व करो, हो गया, ठीक है द वन हु प्रिपेयर थर्ड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज 50 स्वीट्स, टी के पास 50, 60 70, ई के पास 70, अच्छा, अच्छा, ठीक है, देखो यहां से टी के पास 50, 50 माइनस 50 माइनस 15, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 35, 35 हो जाएगा एस का, 35 हो गया एस का, अभी ये बोला क्या था देखो, 35 हो गया एस का, तो टी और एस का डिफरेंस 50 और 50 और ये 15, जो डिफरेंस आया इन दोनों का 15, तो 15 दूनी 30, मतलब एल और ई का जो डिफरेंस है वो 30 है, ई 70 है, एल माइनस 70 इक्वल टू 30, एल इक्वल टू 100, एल इक्वल टू 100, इतना डेटा तो हमने निकाल लिया फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके, अब इसके ऊपर कैलकुलेशन काम होगा हमारा, अब वो देखते हैं, इफ द सम ऑफ प्रिपेयर्ड बाय यू एंड ई इज 150, यू एंड ई इज 150,
जिसमें 70 पता है यू, सॉरी ई का, तो यू का निकल के आ जाएगा 150 माइनस 70। तुम्हारा जो 5 7 माइनस 2 10 माइनस 2 दैट इज 8, 80। परफेक्ट। यू की वैल्यू 80। आगे देखो, व्हाट इज द सम ऑफ यू एंड एल? 80 प्लस 80 प्लस 100, 180 इज द करेक्ट आंसर। 180। हाउ मेनी स्वीट्स आर मोर देन ई? ई से मोर देन ई, ई से केवल 2 लोग जाता है, तो ओनली 2। what may be the number of prepared by what may be the number of sweets prepared by B? may be, B का 35 से ज्यादा, 50 से कम, 50 से कम, 50 से कम, 50 से कम, 35 से ज्यादा, 50 से कम, 45 इज द करेक्ट आंसर। क्या आया? 45 करेक्ट आंसर। ठीक। अब ये आपके सामने एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, आप इसको उड़ा दो। ठीक। तो कैसा बना है ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, सॉरी ट्रायंगुलर कह रहे हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट है। ठीक। सभी लोगों ने अंदर की ओर देखा इस तरीके से। ठीक है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। यू सिट्स अपोजिट, किसके अपोजिट में यू है? यू सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब आपको पता है डब्ल्यू किधर है? नहीं, तो डब्ल्यू एक बार मैंने यहां माना और एक बार डब्ल्यू यहां माना, तो यू किसके अपोजिट में? हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के मिरर में ये, इसके अपोजिट में यू। डब्ल्यू के मिरर में ये, यू इसके अपोजिट में। आगे देखो, only one person sitting W and P either from the left or right, W and P। S sits third to the left of P। W एक आ गया P, P से थर्ड 1 2 3 S यहां सकता है। W W, अच्छा W and P के बीच W एक आ गया P 1 2 3 S, W एक आ गया P 1 2 3 S। अरे यार दो बातें बन रही है। As many person U and S, U and V। आओ चलो यार लेके चलते हैं। W एक आ गया P, ठीक, P से थर्ड लेफ्ट में S, 1 2 3 S। S और U के बीच में 0, तो U और V यहां एग्जाम्पल ले रहे हैं यार। R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W। अरे भैया इमीडिएट नेबर बन गया, केस कैंसिल। चलो W एक का गैप P आएगा ही नहीं सर, W एक का गैप P कहां लिखोगे? W एक का गैप P करके ये केस कैंसिल हो गया। इसमें देखो W एक का गैप P, W एक का गैप P, W एक का गैप P, पीछे थर्ड लेफ्ट में S 1 2 3 S, U और S 0, U बॉस एग्जैक्टली V यहां आ जाएगा। T, R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T यानी T एक का गैप R, फंस गए ना मामला, समझ गए कहां बनेगा? W एक का गैप P, P से 1 2 3 S, S और U के बीच में 2, तो S U 2 1 2 V यहां हो गया क्वेश्चन सॉल्व। T से सेकंड, T से क्या बोला है? R इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T से सेकंड लेफ्ट में R, खत्म बात। एक कोई पर्सन बचा दैट इज Q, Q विल बी द। अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या बोला? चलिए, who among the following persons is second to the left of Q? Second to the left of Q, that is you. You. Which of the following is true as per the given S its immediate left of W? क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड देखो, T एंड R सिट्स ऑन द सेम साइड, ये गलत है। T अलग साइड पे, अलग R अलग साइड पे, तो केवल 1 and 2 1 and 2 1 and 2 1 and 2 ऑप्शन 5, ऑप्शन 5। As many person sits between W and T as between
देख लो काउंट करके, एज बिटवीन P. What is the position of P? What is the position of U with respect to Q? Second to the left. Second to the left. ठीक है ना गुरु? आगे देखो. Which of the following person is sits opposite to each other? That is S and U sitting opposite to each other. ठीक है. तो ये मेरे एक्सपेक्टेड 35 क्वेश्चन आपके साथ थे. उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा. एक बार गो थ्रू फास्ट स्पीड से 1x 2x की स्पीड से देखना है आपको बस. ठीक है. बाकी मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हो तो कर लेना. आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए 2026 के लिए भी हेल्पफुल रहेगा. वैलिडिटी आपकी 9 महीने की मिलेगी. क्योंकि बाकी ये सुपर पैकेज भी ले सकते हो और ये गाइडली का पीडीएफ बंडल भी ले सकते हो. ठीक है. चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.